कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र के दो अलग अलग मामलों में जिला सत्र न्यायालय ने एक को आजीवन कारावास और दूसरे आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि मामला 2021-22 का है। बता दें कि पहला मामला दैहिक शोषण का है, जो शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ संबंध बनाया और शादी से इनकार कर दिया। युवती के रिपोर्ट के आधार पर मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था, जो गवाह सबूत के आधार पर न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने 10 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि दूसरा मामला पास्को एक्ट से जुड़ा है। मामला 2021 का है, जो एक अबोध बालिका के साथ पड़ोसी आरोपी ने अपकृत्य किया और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय के सुपुर्द किया था, जिसकी सुनवाई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। जो जजमेंट के आधार पर न्यायाधीश विक्रम प्रताप सिंह चंद्रा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना में शिकायत दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में आया और न्यायालय में पीड़िता का अन्य जो गवाह थे उनका साक्ष्य कराया गया। साक्ष्य के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ अनैतिक कृत्य किया गया। पीड़िता के साथ अभियुक्त को दोषी पाते हुए माननीय विद्वान न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल के द्वारा अभियुक्त को 376(2)(n) के तहत उसे 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, साथ ही जुर्माना से भी दंडित किया गया है। जुलाई 2021 का मामला था। पीड़िता और अभियुक्त रिश्तेदार हैं और पीड़िता चूंकि 8 वर्ष की थी तो अबोध बालिका थी, उस पर अभियुक्त के घर आना जाना करती रहती थी। एक दिन अभी पीड़िता और पीड़िता का भाई दोनों अभियुक्त के घर में खेलने गए थे और जब अभियुक्त का भाई बाहर निकला, उसी बीच में अभियुक्त का नियत खराब हुआ और उसने अबोध बालिका के साथ उसने अनैतिक कृत्य किया। और जब पीड़िता का भाई पहुंचा तो उस समय वो भी मतलब पीड़िता को कपड़ा पहनाने लगा। उसके बाद उन लोगों को वहां से भगा दिया। पश्चात में अभियुक्त के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई गई और न्यायालय में पीड़िता का माता पिता के अन्य साक्ष्यों का कथन कराया गया और माननीय विद्वान न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चंद्रा, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है, उनके द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 6 के तहत अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।